प्रभु जी, हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप को? अभी तो सबसे पहले कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपना ही ख्याल आता है, अपने बारे में ही आदमी सोचता है। तो धीरे धीरे कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं? हम कैसे बदलाव लेके आएंगे? कैसे बदलाव लेके आएंगे? क्योंकि कुछ भी होता है सबसे पहले आदमी अपने बारे में सोचता है, भैया मेरा क्या हुआ। सबसे पहला ख्याल तो यही आता है। तो सबसे पहला कदम ये है कि एक गंभीर वैष्णव से मार्गदर्शन लो। पहली बात यह है, एक तो हम कोई सीरियस गंभीर वैष्णव होता है उसके पास जाते ही नहीं, यार उसके बाद मत जाओ दिमाग खराब करेगा वो, मत जा भाई। पहली बात है उनके पास जाओ, उनसे मार्गदर्शन लो, सीखो, सिद्धांत को समझो। पहले सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ हिते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। आप सिद्धांत समझोगे तो जीवन में उतारने में आसानी होगी। पता ही नहीं होगा उतारेंगे क्या, टट्टू, अब पता ही नहीं है भाई जीवन में क्या उतारेंगे। दूसरी बात यह है कि कंफर्ट जोन में कि भैया हमें परेशानी नहीं हो रही कोई, हम भक्ति करते हैं कि हमें परेशानी ना आए जीवन में कोई, उस हद तक करते हैं हम। और थोड़ी सी परेशानी लो, लेकिन कितनी परेशानी लेनी है, किस दिशा में लेनी है, वो गुरु से, वैष्णव से परामर्श करके उसको निर्धारित करो और छोटे छोटे स्टेप लो। ऐसे नहीं है कि मार काट मचानी शुरू कर दो। प्रॉब्लम आती है जब आप मार काट मचानी शुरू करते हो, फिर वो मार काट मचाने शुरू कर देते हैं, दम होता नहीं हमारे में, हमने मार काट मचानी शुरू कर दी। ये कल से ऐसे नहीं ऐसे होगा, कल से ऐसे नहीं ऐसे होगा, 2 दिन में टाइम टाइम फिस हो जाती है। मार काट मत मचाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ, धीरे 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 कदम उठाओ और जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे एक कदम आगे बढ़ाओ। जैसे आप 6 बजे तक उठना अच्छा लगता है, 6 बजे तक उठ सकते हैं, तो 6 के 5:30 कर दो, 5:30 के 5 कर दो, 5 के 4:30 कर दो, 4:30 वाले 4 कर दो। छोटा सा कदम उठाओ, आधा घंटा खींचो इधर। अगर आप आधा घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ते हो तो 1.5 घंटा पढ़ो। श्रवण के लिए सोचो कि हाँ मुझे इतना श्रवण करना है, रोज का एक टारगेट होना चाहिए, हफ्ते का एक टारगेट बनाओ। भगवान की व्यवहारिक सेवा करो। भगवान के व्यवहारिक सेवा क्या कर सकते हैं? वो प्रचार भी हो सकती है, वो पुस्तक वितरण भी हो सकती है, प्रचार में सहायता भी हो सकती है। उसके लिए थोड़ा सा जो है तकलीफ सहो, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है उसको सहना सीखो। और जब आप भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश अगर करते हो तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने परिवार वाले दुश्मन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली लड़ाई हम परिवार वालों से करना शुरू कर देते हैं। तुझे तो पता नहीं है कुछ, तुम तो भोगी हो। सबसे पहले लड़ाई तो हम परिवार वालों से ही करते हैं। अगर हम भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो परिवार वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, या उनसे हमें होती है, हमें भी उनसे होती है। दोनों तरफा खेल चलता है। लेकिन परिवार वाले जब उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है तो फिर वो कंप्लेंट करते हैं, तो फिर हमें भी उनसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो हमें कुछ बोलते हैं तो हम उनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं, तुम खराब भक्त हो, हम अच्छे भक्त हैं, तुम्हारी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही लाइनें तो बोलते हैं हम।
बोलिए नहीं बोली आप लोगों ने कभी कमी बेशी, ये लाइनें हम बोलते हैं। अब भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो, भैया लड़ाई करना छोड़ो, दूसरों को दोष देना, अपने परिवार वालों में दोष निकालना वो बंद करो। ये तेरी वजह से नहीं मैं ये काम कर पा रहा। अरे भैया ऐसे नहीं होता, उनकी भी बात को समझो। भक्ति का मतलब अपने परिवार वालों को तकलीफ में डालना नहीं है, भक्ति का मतलब आपको खुद अपने को तकलीफ में डालना है। आप सोचो कि हम परिवार वालों की कीमत पे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो तो फिर अजीब सी बात होगी ना, क्योंकि आप तो यथारूप हो। आप 4 काम कर रहे थे, अब आपने भाई कल से मैं 3 करूंगा तो एक काम कोई और करेगा भाई फिर नहीं, फिर वो एक काम कोई और करेगा फिर, तो आप भक्ति में आगे बढ़ गए। वो ऐसे नहीं चलता। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने भक्ति में आगे बढ़ना है अपनी कीमत पर, दूसरे की कीमत पे नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हो? आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी कीमत पे आगे बढ़ो ना भाई, दूसरे के सिर पे पैर रख के क्यों आगे बढ़ोगे? जब आप दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, फिर दूसरे को आपसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं, दूसरे को आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो बोला ठीक है भाई आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम, हमें दिक्कत नहीं आ रही, हम चल रही है गाड़ी, चल रही है भाई। तो ये सब चीजें सोच के कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, वो बढ़ने से आपको घर वालों से लड़ने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। लेकिन ज्यादातर 100 में से 100 लोग घर वालों से लड़ते ही हैं, लड़ते ही हैं, क्योंकि उनको घर वाले माया दिखाई देनी शुरू हो जाते हैं। माया है भैया, मैं माया से बाहर निकलना चाहता हूं। उपयुक्त समय आने पे निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपने जिम्मेदारी ली है भाई, उसको वहन करो और साथ में भक्ति में आगे बढ़ो, तो पीछे होने की संभावना कम होती है। जब हम दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ेंगे तो पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने वाला प्रतिरोध करेगा तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसा होता ही है, नहीं हर घर में होता है ऐसा, इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो जब आप ये धीरे धीरे कदम उठाओगे तो दिमाग चेंज होना शुरू हो जाएगा। और बार बार अपने को याद दिलाओ कि अपने बारे में कम सोचना चाहिए। बार बार अपने को याद दिलाओ। अपने बारे में कम सोचेंगे तो भगवान के बारे में दिमाग लगेगा, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मुझे जो आज कथा करी है वो आज से 4-5 संडे पहले करी थी आपने यहाँ पे है? जो आज कथा करी है आपने, हाँ, ये 4-5 संडे पहले आपने यहाँ पे करी थी ना, रोज ही यहाँ पे। चलो तो उस समय मेरा एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर मैंने भागवत पढ़ी फर्स्ट कैंटो, तो उसमें मेरा क्वेश्चन यही वाला आया था, जो अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी थी। तो मैंने सोचा था कि पूछूंगा, लेकिन फिर कहीं विषयांतर ना हो जाए, फिर भी मैं सोच के आया था कि आज तो पूछूंगा, आज बड़े दिनों बाद कोई यहाँ आए हैं। अब उत्तर मिल गया ना आपको? हाँ, फिर मेरे को उत्तर तो मिल गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आ गया था। हाँ। आपने उस दिन ना एक कथा गौरी की भी सुनाई थी, और जो मोहम्मद गौरी है उसके बारे में भी आपने बताया था कि मोहम्मद गौरी को जो है माफ़ कर दिया था 21 बार। मैंने सुनाई थी। आपने थोड़ा सा वृतांत दिया था किसी की माफ़ नहीं करना चाहिए ऐसा करके। अच्छा, कोई 17 बार माफ कर दिया था ना, उसको छोड़ दिया था। अच्छा, तो अभी जैसे अभी मैं वो भागवतम ही पढ़ रहा था। अच्छा। तो पहला क्वेश्चन तो वहाँ बन गया था, वो मैं पूछने वाला था। तो कि प्रश्न आपने- पूछो ना यार, तुमने प्रश्न पूछो। तो इसमें फिर बाद में उनको माफ़ कर दिया, तो फिर वो उत्तरा के लिए फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया था ना। अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उसने वो छोड़ा उसने,
परीक्षित महाराज को मारने के लिए। तो अब वो ये होना है कि आतताई को जब हमने रिलीफ कर दिया तो फिर आतंक मचाएगा, उसका क्या सॉल्यूशन है फिर? तो तब मार दिया था फिर। हमारा तो तब भी नहीं। हाँ, तो जब अश्वत्थामा ने वापस ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा के गर्भ पे केंद्रित करके छोड़ा, इतना सूक्ष्म ज्ञान था हमारा कि हम न्यूक्लियर वेपन ऐसा छोड़ेंगे कि एक स्त्री के गर्भ में असर करेगा और जगह असर नहीं करेगा। वो इतना सूक्ष्म ज्ञान था हमारा, नहीं अभी अवेलेबल ही नहीं है। फिर भी अश्वत्थामा को नहीं मारा गया क्योंकि एक हायर प्रिंसिपल ही रहता है। एक सिद्धांत होता है आतताई को मारना है, फिर उसके ऊपर एक सिद्धांत और है, फिर उसके ऊपर एक सिद्धांत और भी हो सकता है। वो सिद्धांत को पकड़ के चलते रहेंगे, उसको नहीं सिद्धांत को हटाते अपनी जगह से। ऐसे भगवान ने रक्षा की परीक्षित महाराज की, तो अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उससे हुआ ही क्या? भगवान का यश ही तो बढ़ा। और परीक्षित महाराज को अनायास ही भगवान के दर्शन हो गए गर्भ के अंदर ही। भगवान का यश बढ़ गया, नुकसान किसी को कुछ हो ही नहीं नुकसान। तो आतताई अपना काम करता रहेगा। हायर प्रिंसिपल सिद्धांत को देखना पड़ता है कि कौन से समय पे कौन सा सिद्धांत लगेगा, और वो सिद्धांत के चलते ऐसा नहीं है कि कोई हमने सिद्धांत लगाया उससे हमें सुख मिलना चाहिए। कोई सिद्धांत लगाओ उससे दुख भी मिल सकता है, मिलता ही है। सिद्धांत लगाने से जरूरी नहीं है सुख ही मिलेगा कि आतताई मर गया चलो भाई बात खत्म हो गई। एक उससे श्रेष्ठ सिद्धांत है, वो सिद्धांत को लगा के चलेंगे जो द्रौपदी का जो उसको चिंता थी कि कृपी उसको जो है वो संतानहीन नहीं कहलानी चाहिए, तो वो अपनी जगह पे खड़ा है भाई वो सिद्धांत, और उसके चलते हम इसको अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे। वो इससे ऊपर हो गया। वो सिद्धांत श्रेष्ठ सिद्धांत है, ऊपर खड़ा हुआ है, उसमें करुणा है। गुरु और ब्राह्मण वाला भी तो उसमें यही याद है कि गुरु ब्राह्मण भी है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण है और ये गुरु। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो बोला था ना उसके लिए कि ये ब्रह्म बंधु है, कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इसका, लेकिन वैसे नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मणोचित गुण नहीं है इसके अंदर। वो तो भगवान ने उसको अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु के नाम से संबोधित किया था, है ना। तो श्रेष्ठ सिद्धांत अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, चाहे बार बार वो मौका आए, बार बार आपको समस्या आ रही है, उस समस्या को सहन करना सीखना पड़ेगा। तो क्या प्रभु जी ये जो गौरी को ये जो 17 बार जो आप बता रहे थे, गौरी मोहम्मद गौरी जो आप बता रहे, उसको तो मार देना चाहिए था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उसको। मोहम्मद गौरी को मार देते काम खत्म हो जाए। चौहान का यश ही बड़ा है। उसमें अश्वत्थामा को फिर संतुष्टि मिल गई, फिर वो चला गया। ये हमने वो प्रसंग लिया था किसी, अब मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा किस क्या संदर्भ था, लेकिन वो भौतिक धरातल पे बात चल रही है। नहीं, जैसे कर्ण है, कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, लेकिन भौतिक धरातल पे है भाई। हम आध्यात्मिक धरातल पे अलग तरह से बात कर रहे हैं। बाद में अश्वत्थामा को समझ में आ गया। ऐसे तो भगवान कृष्ण ने जरासंध को इतने कितना 20 बार छोड़ा है, 21 बार छोड़ा उसको, 18 बार। वही मोहम्मद गौरी था वो। बाद में समय आने पर मार भी दिया उसको भीम के द्वारा। हाँ, तो प्रभु जैसे कि एक प्रभुपाद या जितने भी रेवोल्यूशन लेके आए, या हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब स्वच्छंद होता है, जब उस पर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं होती, तब एक बारी वो अपने पे जब नहीं आती तब वो बड़े बड़े कदम उठा लेता है। हाँ,
देखा जाता है कि फिल्मों में भी कि पीछे कोई भाई बहन नहीं होता तो वो अच्छे से धड़ाके से मार कुटाई करता है जाके। परंतु यहाँ जब हम भक्ति में बात करते हैं तो जैसे शिल प्रभुपाद की बात करूँ तो प्रभुपाद उस समय संन्यास धारण कर चुके थे और उनके पीछे कुछ नहीं था। तो उन्होंने जितना भी सेक्रीफाइस किया विदाउट फैमिली किया। अगर उन्हीं के सामने उनके बच्चे रो रहे गा रहे होते या प्रॉब्लम में होते तो शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा पाता मेरा जैसा साधक। तो परिवार रूपी बग्गी के होते हुए और एक स्वच्छंद घोड़ा जो कि बड़े बड़े कदम उठा लेता है तो अपने पर तो बात ही नहीं आएगी ना, अब अपना भोग की बात ही नहीं आएगी। अभी तो परिवार की सुरक्षा, परिवार के क्या मैं समझ नहीं पा रहा आपका। आपने ये डिस्कस किया आज पूरे लेक्चर में कि भगवान की इच्छा को अपने भोग का त्याग करना है, अपनी इच्छा का नहीं, भगवान की इच्छा को देखना है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। तो अब जब हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो अपने लिए तो नहीं पर परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को चलते कुछ ना कुछ तो हमें अपने लिए परसीव करना ही पड़ेगा, अपने लिए सोचना ही पड़ेगा। तब हम भगवान को आश्रित कैसे हो सकते हैं? परिवार का ध्यान रखना और अपने बारे में सोचना दो अलग अलग बातें हैं ना। अलग अलग नहीं समझ पा रहा मैं, क्योंकि वो मेरा परिवार है ना, उस परिवार से होकर ही तो मैं काम कर रहा हूँ। ओके, मैं आपके सवाल समझ गया। ये जो जब हम इसमें दो दृष्टिकोण है इसके अंदर, इसके उत्तर में एक दृष्टिकोण तो ये है कि अगर हम श्रील प्रभुपाद की बात करें, क्योंकि आपने प्रभुपाद का नाम लिया तो उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। प्रभुपाद की जब मैरिज हुई थी प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद की अपनी वाइफ से बनी नहीं पहले दिन से ही, उनकी वाइफ मतलब उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब प्रभुपाद ने ये बात अपने पिता को भी बताई थी कि भाई बात बनने, एक मिनट अब आपका प्रश्न खत्म हो गया ना, फिर आप दोबारा पूछना, मैं पहले उत्तर दे दूं फिर। तो जब उन्होंने अपने पिता से बात की गौर मोहन दे से, तो उन्होंने बोला कि चलो आपकी ट्यूनिंग नहीं है, ये भी अच्छी बात है, इससे आपको हृदय में वैराग्य रहेगा आपके। और श्रील प्रभुपाद का हम जीवन देखें, उन्होंने 50 वर्ष की उम्र तक अपने परिवार का पालन पोषण किया, बच्चों की परवरिश की। अब ऐसा तो है नहीं कि 80 साल की उम्र में भी कंधे पे उठा के घूमेंगे। अब परवरिश कर दिया भैया, आप देखो अपने आप आगे। और उन्होंने उचित समय आने पे ही संन्यास लिया। उन्होंने कोई भी ये दावा नहीं कर सकता प्रभुपाद की, अगर हम जीवन की बात करें, कि उन्होंने अपने दायित्व से भागकर उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभुपाद ने अपने पारिवारिक जीवन को भी निभाया और साथ में उन्होंने उचित समय आने पर छोड़ के, और उस समय परिवार का जब दायित्व निभा रहे थे तब भी प्रचार में लगे हुए थे, जो भी अवसर थे उसमें लगे रहते थे वो। और फिर जैसे मौका मिला संन्यास लेके पूरी तरह से उन्होंने करना शुरू किया। अब दूसरी बात यह है कि अब हम परिवार का ध्यान भी रखेंगे और फिर अपने बारे में सोचेंगे भी नहीं, ये कैसे होगा? जैसे परिवार और हम तो एक ही हो गए ना, जैसे हमने परिवार के बारे में सोचा वैसे ही हमने अपने बारे में सोचा, एक ही बात हो गई। तो वो एक बात तब हो गई जब हम ममत्व की भावना से परिवार के बारे में सोचेंगे। जब हम कर्तव्य की भावना से सोचेंगे, फिर आपने परिवार का ध्यान रखा भी और आपने अपने बारे में सोचा भी नहीं। तो प्रॉब्लम काम में नहीं होती, आप क्या एक्शन ले रहे हो, प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। जैसे हमने बात किया कि भगवान की आज्ञा माने या ना माने, क्या करें समझ नहीं आ रहा। कई बार मानना भी गलत होता है, कई बार नहीं मानना भी अच्छा होता है।
तो आप क्या एक्शन कर रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ममत्व की भावना से कर रहे हो कि कर्तव्य की भावना से कर रहे हो। आप कर्तव्य की भावना से परिवार का ध्यान रखते रहो, पालन पोषण करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ममत्व की भावना से उनको डांटोगे डपटोगे वो भी गलत है, क्योंकि आसक्ति के चलते कर रहे हो आप। कर्तव्य की भावना से आप परिवार का पालन पोषण करते रहो, उचित समय आने पर निकल के उससे बाहर निकलो और बात खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्तव्य और ममत्व कैसे डिसाइड होगा कि इसमें ममत्व है कि कर्तव्य है? कर्तव्य और ममत्व में फर्क कैसे पता चलेगा? कर्तव्य तो सामान्य जनता के लिए भी तो है। कर्तव्य और ममत्व में फर्क पता चलेगा कि आपको टेंशन हो रही है कि नहीं हो रही। परिवार में कोई प्रॉब्लम आई, कोई इशू आया, तो आप टेंशन में आते हो कि नहीं आते हो? जो कर्तव्य की भावना से काम करेगा वो काम करता रहेगा, ज़्यादा टेंशन में नहीं आता, वो तनाव में नहीं आता वो। जैसे कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री में आग लग गई और मजदूर को बोले ओ आग लग गई, बस इतना ही होता है उसको उससे ज़्यादा थोड़े ना, वो ऐसा थोड़े ना कि वो आग में कूद जाएगा जाके कि भैया बचाओ। और फैक्ट्री का मालिक कूदेगा जाके आग में बचाने के लिए नहीं। तो ममत्व जुड़ा, वो कर्मचारी भी जुड़ा हुआ है उस फैक्ट्री से, फैक्ट्री का मालिक भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कर्तव्य की भावना से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसका जितना चाहिए उतना कर रहा है। फैक्ट्री का मालिक पूरा जीवन उसका उस पर लगा हुआ है भाई। तो आप कितनी टेंशन में रहते हो, आप कैसे व्यवहार करते हो, उससे पता चलेगा कि आप कर्तव्य की कैटेगरी में, श्रेणी में हो या ममत्व की श्रेणी में हो। आपके तनाव के स्तर से पता चलेगा कि एंजाइटी तो खुद के पास होती है, वो सामने कैसे मतलब वो चिंता तो अपने आप आ जाती है। तो चिंता सिद्धांत से कटेगी ना। जो चिंता है, चिंता तभी आ रही है ना क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, परिवार को अपना मान रहे हैं, उससे चिंता आ रही है। तो जब आप उसको सिद्धांत से काटोगे तो वो चिंता खत्म होगी, तब वैराग्य आएगा हृदय में। लेकिन वैराग्य का मतलब परिवार को अनदेखा करना नहीं है। वैराग्य का मतलब कर्तव्य की भावना से उनकी देखभाल करते रहना है। कर्तव्य, फिर जैसे कर्तव्य की बात आ रही है तो कर्तव्य एक कम्युनिटी से भी व्यक्ति जुड़ा होता है और एक परिवार से भी जुड़ा होता है। तो कर्तव्य तो कम्युनिटी के प्रति भी हैं और परिवार के प्रति भी हैं। तो कम्युनिटी के प्रति क्या कर्तव्य है? जो उसकी ड्यूटीज़ है वहाँ तो फॉलो करेगा ना, परफॉर्म उस कम्युनिटीज़ के जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करेगा। कम्युनिटी के स्तर पे एक भक्त की यही एक कर्तव्य रहता है कि उनको कृष्ण भावना भावित बनाए, और कर्तव्य नहीं है। कोई इमीडिएट कर्तव्य नहीं होता, उसके करने ना करने से समाज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज आप सपोज आज आप काम पे नहीं जाना बंद कर दोगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मार्केट में पता भी नहीं चलेगा काम पे नहीं गए। वो एक आदमी आपको फ़ोन करेगा, आपने नहीं उठाया, वो दूसरे को कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो सोसाइटी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? और एक भक्त है वो गलत आचरण वैसे ही नहीं करता। एक भक्त भक्ति के नाम पे चोरी चकारी तो करना शुरू कर नहीं देता, तो वो अपना समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा ही रहा है वो, उतने दृष्टिकोण से अगर हम देखें। और फिर उसका व्यक्तिगत कर्तव्य ये है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि आप अच्छे से भक्ति करो और दूसरों को भक्त बनाओ। उसका यही कर्तव्य रहता है उसका। और समाज के प्रति कर्तव्य से भयभीत होकर जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोगों के कौन है ऐसा यहाँ पर जिसके जीवन में समाज के कारण प्रॉब्लम है? समाज चल रहा है नहीं, हमारा समाज से कोई ऐसा कोई आसक्ति नहीं है ना। हमारी समाज से हमारी आसक्ति तो परिवार के स्तर पे है। जो कांग्रेगेशन डिवोशन है, डिवोटीज के समाज की बात कर रहा हूं। डिवोटी के भक्त, अच्छा भक्तों के समाज में भी, भक्तों के समाज में तो हमारा क्या कर्तव्य है? भक्तों के समाज में हमारा कर्तव्य है ना कि हम एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें।
हम खुद अच्छा आदर्श प्रस्तुत करेंगे, सामने वाले को प्रेरणा मिलेगी। हम अपने आप को सक्षम बनाएंगे तो सामने वाले लोग आपसे मार्गदर्शन ले पाएंगे। तो यही तो कर्तव्य है हमारा, दूसरों की सहायता करना। तो उसमें आसक्ति कहाँ पर है? उसमें भक्ति करने में मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी उससे। तो मैं वही चाह रहा था कि भक्त समाज की कम्युनिटी में और जो उसकी खुद की फैमिली के प्रति कर्तव्य है, समभाव होना चाहिए ना। कहीं परिवार की तरफ ज़्यादा आकर्षण हो और कहीं कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा आकर्षण हो। ओह, तो मतलब हम तो फिर अपने परिवार को भी भक्तों का समाज मान के सबके साथ समान व्यवहार ही करते हैं। ये जो समान व्यवहार है ना, ये मायावादी का विचार होता है। भक्तों के समाज में भी समान व्यवहार नहीं होता। भक्तों के समाज में भी उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त देखा जाता है। भक्तों के समाज में भी देखा जाता है कि इससे कैसे व्यवहार करना है, इससे कैसे व्यवहार करना है। सबसे समान व्यवहार नहीं होता। माँ के साथ माँ वाला व्यवहार होगा, पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार होगा, बच्चे के साथ बच्चे वाला व्यवहार होगा। ना घर में हम समान व्यवहार करते हैं, ना भौतिक समाज में हम समान व्यवहार करते हैं, ना भक्तों के समाज में समान व्यवहार करते हैं। समान व्यवहार जो होता है वो मायावादी विचार है, वो अच्छा विचार नहीं है। यथोचित व्यवहार वो अच्छा विचार है कि जो उचित व्यवहार है, जो उस मौके पे उचित व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो उससे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो नहीं सही कर रहे हो। समान व्यवहार नामक कोई चीज़ नहीं होती। बेकार का विचार है समान व्यवहार। हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली नहीं। आप अपने बच्चे को गालियां दे देते हो, मुझे गालियां दे के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा आपको। मुझे तो चलो दो, मुझे नहीं, आप पावन जनार्दन प्रभु को गालियां दे के दिखाओ, अभी देख लेंगे हम। समान व्यवहार नहीं होता ना ऐसे। समान व्यवहार गलत धारणा है। व्यवहार, यथोचित व्यवहार, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो उचित व्यवहार है वो करो। तो प्रभु जी, आज सुबह मैं गया था जिंजोली, तो वहाँ पे एक टीचर था, उसने मेरे से प्रश्न किया कि प्रभु जी मैं बड़े मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 16 माला करता था, मैंने ये कोर्स भी कर रखा है, वो कोर्स भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, और उसके बाद मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मैं सुबह एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल का जॉब करता हूँ, फिर रात को मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, रात की शिफ्ट करता हूँ, शाम को मैं क्या कहते हैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो ऑल दो 24 घंटे से मैं 20 घंटे अर्न करता हूँ और उसके चलते सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। और मैं 16 माला करता था और अब 1-2 कर रहा हूँ, अब क्या करूँ? मैंने कहा भाई अब ये जो आपने क्या उत्तर दिया? मैंने तो उसे ही बोला कि भाई धन ज़्यादा कमाने के बजाय भक्ति का धन इकट्ठा करने का प्रयास कर। तो मैं वो उस समय थोड़ा सा वो था, तो आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम कोई अपने धन के पैरामीटर्स क्या हों। वो लाखों रुपए कमा रहा है, उसके बाद भी वो असंतुष्ट है। और मैंने उसकी फैमिली से ही पूछा कि भाई तेरे फैमिली में कितने जने, कह रहा मम्मी है और पिताजी हैं, 2-3 जने हैं। तो 2-3 जनों के लिए भी इतना एक्स्ट्रा तो समझ नहीं आया प्रभु जी थोड़ा सा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि भक्ति का धन इकट्ठा करो भाई, उसकी जगह बात यह है कि आप अपनी इच्छाओं की तरफ देखो कि आपकी प्रॉब्लम आपकी इच्छाओं के अंदर है, प्रॉब्लम आपके धन में नहीं है। और ये भगवान ये प्रश्न उठा रहे हैं कि गरीब कौन है और धनवान कौन है। ये प्रश्न उठा रहे हैं भगवान कि कौन है गरीब और कौन है धनवान। तो जिसकी इच्छाएं हैं वो गरीब है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो भाई गरीब है। वो चाहे उसके पास 100 करोड़ रुपए है, वो गरीब है भाई वो, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही ना। जो संतुष्ट है वो धनवान है, चाहे उसकी जेब में 5 रुपए पड़े हों, उसके वो इच्छाएं नहीं है, वो खर्चेगा ही कहाँ 5 रुपए, कहाँ खर्चूंगा, वो एक्स्ट्रा है उसके पास में वो पैसे। तो वो धनवान है। उसके पास नॉलेज, उसने मेरे को बताया कि नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज के सारे कोर्स उसने करे हुए हैं, देन उसके सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, फिर भी वो अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा।
संतोष धन तो आ जाना चाहिए उसके पास, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की, स्पिरिचुअल कोर्सेज की नॉलेज है। तो कोर्स उसके पास अलग अलग उसने कोर्स किए हैं, नॉलेज उसके पास है, लेकिन वो नॉलेज को जीवन में कैसा लगाना है वो नॉलेज नहीं है उसके पास। वो नॉलेज कोर्स करने से नहीं आती। वो कोर्स जो है वो तो एक जनरल, वो बी कम्प्लेक्स, वो कैल्शियम की गोली है भैया, आपने खाया काम हो गया, चलो अच्छा लगा खा के। लेकिन वो नॉलेज को जीवन में लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अभी तो हम बात कर रहे हैं, एक कदम कदम पे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर आप मार्गदर्शन ले रहे कदम कदम पे, आप सोच रहे मैं खुद ही फैसला कर लूँगा, तो कर ही नहीं पा रहा वो फैसला। वाइस प्रिंसिपल बन गया लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मार्गदर्शन ले रहे हैं ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान विष्णु ने नारद जी को बोला कि भाई अगर जब तक मार्गदर्शन नहीं लेगा, दीक्षा नहीं लेगा, शिक्षा नहीं लेगा, तब तक भाई मैं नहीं दया करता, क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आती बात। एसोसिएशन तो ऑलमोस्ट रहता ही है डिवोटीज का, उसके बाद नहीं, ऑलमोस्ट से बात नहीं बनती। ऑलमोस्ट आप 1 करोड़ भक्तों की भीड़ में भी अकेले, अगर आप किसी से सलाह ही नहीं कर रहे, किसी से पूछ ही नहीं रहे, भाई उसका क्या मतलब है उसका। जब तक आपने सामने से ये नहीं पूछा कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन में इस बात को कैसे उतारूं, ये शिक्षा, ये सिद्धांत है, मैं इसको अपने जीवन में कैसे उतारूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बचूं, जब तक ये सवाल नहीं आएंगे तब तक जैसे सनातन गोस्वामी ने भी तो पूछा महाप्रभु से कि मैं कौन हूँ और मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। उनको पूरी नॉलेज है उनको, फिर भी वो महाप्रभु से मार्गदर्शन ले रहे हैं ना, क्या प्लीज़ बताइए मुझे, मैं क्यों तकलीफ़ उठा रहा हूँ मैं। तो नॉलेज होना अलग बात है, उसको जीवन में कैसे लगाएंगे उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, वो लेना ही पड़ेगा। चाहे आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हों, सारे कोर्स कर लिए हों इस्कॉन के, भैया मार्गदर्शन अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। मैटर पूछा है ना, उसने मैटर थोड़ा सोच किया, उसने कहा पूछा, उसने कल नहीं हाँ, जब तक वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, मार्गदर्शन लेके आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तब तक बात क्लियर नहीं होती, तब तक आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, तब तक आप। तो ये प्रॉब्लम है उनकी, मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये बात बोलने में संकोच कर जाते हैं। जब आप लोगों से मिलो तो ये सोच के मिलो, ये भाई आखिरी बार मिला है मुझे पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी इस पे चक्कू छुरी जो चलानी है चला दूं।